हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल वे टू विनर्स। गाइस, आज हम आपको 4000 प्लस क्वेश्चन सीरीज़ का थर्ड सेट कराएंगे। देखिए गाइस, इससे पहले फर्स्ट एंड सेकंड सेट आ चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। और आज गाइस आपको टॉप 40 क्वेश्चंस कराए जाएंगे। टॉप 40 क्वेश्चंस कराए जाएंगे जो जीके, जीएस एंड करंट बेस्ड होंगे। ये आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, चाहे कोई भी रेलवे का एग्ज़ाम हो, एंड ऑल वनडे एग्ज़ाम्स जितने होते हैं, ये सभी के लिए इस सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गाइज़, आपको इस वीडियो को मिस नहीं करना है। आपको स्टार्टिंग से एंड तक पूरा इस वीडियो को देखना है एंड जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना है। तो गाइज़, आज की वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, खजुराहो के मंदिर का संबंध किससे है? आपको बताना है खजुराहो के मंदिर का संबंध किससे है। तो ये किससे है? शैव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, जैन संप्रदाय, इन सभी से। इसका आंसर होगा इन सभी से। देखिए, जो खजुराहो का मंदिर है वो मध्य प्रदेश के छतरपुर ज़िले में है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, छतरपुर ज़िले में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? आपको बताना है पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं। तो देखिए, इसे कहते हैं जैव भू रासायनिक चक्र। और आपको ये भी याद होना चाहिए कि चक्रण के मुख्य रासायनिक तत्व होते क्या हैं। देखिए, ये होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड सल्फर। ये नाम आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मधुबनी चित्रकला शैली किस राज्य की है? तो आपको बताना है मधुबनी चित्रकला शैली किस राज्य की है। तो ये है बिहार की। और बिहार से आपको क्या याद रखना है? यहाँ के सीएम और यहाँ के गवर्नर। यहाँ के सीएम का नाम क्या है? नीतीश कुमार। और यहाँ के गवर्नर हैं फागू चौहान। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कौन था? आपको याद रखना है घनानंद थे। ठीक है, और नंद वंश की स्थापना किसने की थी ये भी पूछा जा सकता है। तो आपको बताना है प्रथम चक्रवर्ती सम्राट क्षत्रिय महापद्मनंद ने की थी। ठीक है, और अगर पूछा जाए कि नंद वंश के बाद कौन सा साम्राज्य स्थापित हुआ, तो हुआ था मौर्य वंश। और चंद्रगुप्त ने ही नंद वंश को समाप्त करके मौर्य वंश की स्थापना की थी। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पोलो खेल का प्रचलन भारत के किस राज्य में हुआ? किस राज्य में हुआ? ये हुआ था मणिपुर में। और मणिपुर से आपको क्या याद रखना है? सीएम और यहाँ के गवर्नर। ये आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सूर्य के बाहरी सतह का तापमान कितना होता है? तो कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, और आपको एक बात और याद रखनी है कि जो सूर्य की बाहरी सतह होती है उसे कोरोना कहते हैं या किरीट भी कहते हैं। ठीक है, और जो सूर्य के मध्य भाग होता है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फेसबुक द्वारा लॉन्च की जाने वाली डिजिटल करेंसी कौन सी है? तो कौन सी है? यह है लिब्रा। ठीक है, ये करंट का क्वेश्चन है, आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। साइमन कमीशन बम्बई कब पहुंचा? आपको बताना है साइमन कमीशन बम्बई कब पहुंचा। तो ये पहुंचा था 3 फरवरी 1928 में। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि ये इसका गठन कब हुआ था, तो आपको बताना है 8 नवंबर 1927। ठीक है, ये डेट आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इनमें से कौन मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता है? तो इनमें से कौन मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता है? तो आता है संपत्ति का अधिकार। ये मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। व्यास सम्मान और सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विश्व शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 21 सितंबर को मनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अनुच्छेद 40 किस विषय से संबंधित है? तो किस विषय से संबंधित है? ग्राम पंचायतों के संगठन से। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मनरेगा के तहत लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य बन गया है। तो कौन सा राज्य बन गया है? ये बन गया है छत्तीसगढ़। ये आपको याद रखना है। और छत्तीसगढ़ से आपको क्या याद रखना है? यहाँ के सीएम और यहाँ के गवर्नर। देखिए, जो यहाँ के सीएम है उनका नाम है भूपेश बघेल और यहाँ की जो गवर्नर है उनका नाम है अनुसुईया उइके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। समुद्री एनीमोन के नाम से जाना जाता है। तो क्या जाना जाता है? मेट्रिडियम।
कौन जाना जाता है? मेट्रीडियम जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जातक कथाएं किसके जीवन पर आधारित हैं? तो किसके जीवन पर आधारित है? ये आधारित है बौद्धिस्तु पर, यानी बौद्धों पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्रकाश का रंग किसके द्वारा निश्चित किया जाता है? तो किसके द्वारा निश्चित किया जाता है? ये तरंग दैर्ध्य के द्वारा निश्चित किया जाता है। देखिए गाइस, आप भी मेरे साथ साथ आंसर देते जाइए और अपना स्कोर देखिए कि आप कितना सही कर पा रहे हैं, और मुझे कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। संविधान के किस संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया? तो कौन से संशोधन के द्वारा? 69, ठीक है, आपको याद रखना है, और सन भी याद रखना है, 1991। एशिया का पेरिस किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? थाईलैंड को कहते हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, इसके लेखक कौन है? आपको बताना है इस बुक के लेखक कौन है। तो कौन है? जोसेफ मर्फी। कौन है? जोसेफ मर्फी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक हो सकते हैं, तो ये नियम किसका है? आपको बताना है। ये नियम किसका है? किरचॉफ का नियम है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और ऊष्मागति के कितने नियम होते हैं? टोटल 3 नियम होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कौन मुलायम कोयले के नाम से जाना जाता है? तो कौन जाना जाता है? ये जाना जाता है बिटुमिन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। संसद के 3 अंग क्या हैं? आपको बताना है संसद के जो 3 अंग होते हैं वो क्या होते हैं। देखिए, ये राज्यसभा होता है, लोकसभा होता है, राष्ट्रपति होते हैं। इसका आंसर है ये सभी। ये तीनों ही संसद के अंग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। गांधी जी ने कांग्रेस की सदस्यता से 2 बार कब त्यागपत्र दिया था? तो आपको याद रखना है, एक तो दिया था 1925 में और एक दिया था 1930 में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय सेना ने कोरोना वायरस से संबंधित कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया है? तो कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया है? ये किया है ऑपरेशन नमस्ते, ठीक है, ये करंट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किस राज्य को टैंक सिंचाई का परंपरागत क्षेत्र माना जाता है? तो कौन से राज्य को माना जाता है? ये माना जाता है तमिलनाडु को, ये आपको याद रखना है। और तमिलनाडु से आपको यहाँ के सीएम और यहाँ के गवर्नर का नाम याद रखना है। तो देखिए, यहाँ के जो सीएम है उनका नाम है के पलानी स्वामी, और यहाँ के जो गवर्नर है उनका नाम है बनवारी लाल पुरोहित। दल बदल कानून संविधान की किस अनुसूची में दिया है? तो किस अनुसूची में दिया है? ये दिया है 10वीं अनुसूची में। ओके, अगर तीसरी अनुसूची की बात करें तो तीसरी अनुसूची में क्या बताया गया है? इसमें संसद तथा मंत्रियों के शपथ के बारे में बताया गया है। ओके, अगर चौथी अनुसूची के बारे में बात करें तो चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सभी सीटों के बंटवारे के बारे में बताया गया है। और 8वीं अनुसूची में भारत की भाषाओं के बारे में बताया गया है। और टोटल कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो आपको याद रखना है 12 अनुसूचियाँ होती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन था? तो ग्रामीण अधिकारी कौन था? ये था चौधरी, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यूरोप का मरीज किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? तुर्की को यूरोप का मरीज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है? ये होता है आइसोप्रीन का। किसका होता है? आइसोप्रीन का होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पृथ्वी का केंद्रीय भाग संभवतः किस अवस्था में है? तो किस अवस्था में है? ये द्रव व प्लास्टिक अवस्था में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तड़ित चालक किसके बनाए जाते हैं? आपको बताना है जो तड़ित चालक होते हैं वो किसके बनाए जाते हैं? तो ये बनाए जाते हैं तांबे के। किसके बनाए जाते हैं? तांबे के, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। लिथोफाइट क्या है? आपको बताना है लिथोफाइट क्या है। तो ये कड़ी चट्टानों में उगने वाली वनस्पति होती है, ठीक है। अगर पूछा जाए रेगिस्तान में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं, तो इन्हें क्या कहते हैं? ज़ीरोफाइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पर किसी गैस का आयतन कम करने पर उसके दाब में क्या परिवर्तन होता है? तो उसका दाब क्या होता है? बढ़ जाता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भरतपुर का किला किसने बनवाया था? तो किसने बनाया था? राजा सूरजमल सिंह ने।
और जो भरतपुर है ये कहाँ स्थित है, ये राजस्थान में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? आपको पूछा गया है आपसे कि फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं पोमोलॉजी। और माइकोलॉजी किसे कहते हैं? माइकोलॉजी कवक के अध्ययन को कहा जाता है। और एंथ्रोलॉजी किसे कहते हैं? ये फूलों के अध्ययन को कहते हैं। और फाइकोलॉजी किसे कहते हैं? ये शैवालों के अध्ययन को कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जोग जलप्रपात किस नदी के किनारे स्थित है? तो किस नदी के किनारे स्थित है? शरावती नदी के किनारे। और जो शरावती नदी है वो कहाँ पे स्थित है? वो कर्नाटक में स्थित है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया किस में उपस्थित नहीं होता है? तो किस में उपस्थित नहीं होता है? ये जीवाणुओं में उपस्थित नहीं होता है। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पावर हाउस भी कहते हैं। ये आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कब निर्वाचित हुए? तो कब हुए थे? 11 दिसंबर 1946 में। ठीक है, जो राजेंद्र प्रसाद थे ये संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। अगर आपसे पूछा जाए अस्थायी अध्यक्ष क्या थे, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे पूछा जाए, तो आपको बताना है सच्चिदानंद सिन्हा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कारक कौन है? तो प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कारक कौन है? ये हैं जॉन गुटनबर्ग। ये आपको याद रखना है। तो गाइज़, आज का सेशन यहीं तक था। एंड आपको वीडियो कैसी लगी एंड आपको क्वेश्चंस कैसे लगे ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओके, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो गाइज़ लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को शेयर कीजिएगा। देखिएगा, इस वीडियो को आपको जितना हो सके उतना शेयर करना है, क्योंकि ये सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो गाइज़ अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मस्त रहिए, खुश रहिए एंड टेक केयर।